साथियों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। टॉपिक है रिश्ते। जैसा कि आप जानते ही हैं, रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ चाचा, बुआ, मौसा, मौसी और मामा। ये रिश्ते में जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। इनमें कोई चेंज पूरी जिंदगी होता नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कुछ और रिश्ते इनमें जुड़ जाते हैं। ये रिश्ते हमारे जन्म से ना होकर, खून के रिश्ते ना होकर, ये भावनात्मक रिश्ते होते हैं। सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स होते हैं। इसमें आपके रिश्ते नातेदार भी होते हैं, दोस्त होते हैं, और कहीं प्यार मोहब्बत वाले संबंध भी इन्हीं रिश्तों में आते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, तो जो प्राइमरी रिश्ते हैं जो जन्म के साथ मिलते हैं, उनकी अहमियत अपनी जगह रहती है। लेकिन ये जो दूसरे रिश्ते होते हैं, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण होते जाते हैं। कहीं कहीं हमने देखा है कि ये अचानक ही रिश्ते जो इतने प्यारे से हमने सोच समझ के बनाए हैं, उनमें दरार आने लगती है, परेशान होने लगते हैं उन रिश्तों से। क्यों होता है ऐसा? एक इतना प्यारा सा रिश्ता अचानक क्यों खराब होने लगता है? ये सोचने का विषय है। इसके मेरे हिसाब से दो कारण हैं। पहली बात, तो जब हम एक रिश्ते को दूसरे पर लादने लगते हैं, तो रिश्ते खराब होने ही होने हैं। यदि हम प्राइमरी रिश्ते और सेकेंडरी रिश्तों को आपस में कंपेयर करेंगे, तो उनका कोई आपस में जगह ही नहीं है। उनकी जगह अलग है, उनकी जगह अलग है। तो उसमें कंपैरिजन में हमेशा परेशानी होती है। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में जो जड़ें होती हैं वो तो हमारे वो रिश्ते हैं जो जन्म से मिलती हैं। और पेड़ की जो पत्तियां, शाखाएं हैं, ये वो रिश्ते हैं जो कि समय के साथ साथ हमारे पेड़ में उग आते हैं। तो अगर पेड़ की जड़ें पत्तों को पानी देना बंद कर दें, तो पत्ते मुरझा जाएंगे, और पत्ते कहने लगे कि मैं तो खाना ही नहीं बनाऊंगा। तो फिर जड़ों तक भी नहीं खाना पहुंचेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पेड़ ही सूखेगा। और नुकसान किसका है? पेड़ का है। चाहे दोनों रिश्ते में से कोई भी खराब होता है, नुकसान व्यक्ति विशेष का ही होता है। तो और दूसरा कारण ये होता है कि यदि इन रिश्तों में कहीं हमारा साथी हमको कोई कंप्लेन करता है, कोई बात हमें कहता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते करते हम इग्नोर करने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारा साथी अब हमसे कंप्लेन करना ही छोड़ देता है। ये दूसरा व्यक्ति सोचता है कि शायद अब कंप्लेंट्स खत्म हो गई हैं, अब इसके पास शिकायत करने को कुछ नहीं। नहीं, ये स्थिति बड़ी भयानक है, भयंकर स्थिति है, ये अलार्म की स्थिति है। इसका मतलब ये है कि आपके साथी ने सोच लिया है, अब आपसे कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अब वो आप पर विश्वास करना इस बारे में छोड़ देता है, और वो आपसे संवाद करने की जगह अपने आप से संवाद करने लगता है। आपस में संवाद कम होने लगता है, और ये स्थिति बड़ी भयंकर विस्फोटक स्थिति है। तो साथियों, ये स्थिति आने से पहले अपने साथी की भावनाओं को समझो, और हर रिश्ते को उसकी जो ड्यू जगह है, जो उसका स्पेस है, जो उसका प्लेस है, उससे उसको इधर उधर ना दिखाओ। क्योंकि अगर कुछ भी टूटता है, नुकसान अल्टीमेटली पेड़ का ही है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो आपके रूठे हुए हैं उन्हें मना लो, जाते हुए उनको आवाज देकर वापस बुला लो। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि रिश्तों के इस जंगल में आप अकेले खड़े होंगे, आपके आसपास कोई नहीं होगा, और ना कोई फूल खिलेगा उसमें, ना हरियाली आएगी, ना कभी बाहर आएगी। उस समय आप जंगल में मात्र अकेले खड़े होंगे। ये स्थिति आने से पहले पहले जो है, आप अपने अंदर सुधार कीजिए। देखिए, कहीं आपका साथी आप में विश्वास तो नहीं खो रहा है। तो इसलिए एक कहावत है पुरानी कि अगर रूठों को मनाओ ना और फटे को सिलो ना, तो जीवन नहीं चल सकता। इसलिए आप मेरा फिर आप लोगों से अनुरोध है कि रिश्तों की अहमियत को समझिए, क्योंकि अगर ये रिश्ते जीवित रहेंगे, तभी हमारी सक्सेस है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
ये रिश्ते खाद पानी की तरह होते हैं जो हमारे जीवन को एक एनर्जी देते हैं, हमें काम करने की प्रेरणा देते हैं। यदि यदि आप घर से संतुष्ट नहीं हैं, तो न आप कहीं भी कितना भी प्रयास कर लिए आप संतुष्ट हो नहीं सकते। आपको मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना ये आपको सजेशन दूँगी, बड़े होने के नाते चाहे कुछ भी, कि आप अपने साथियों की भावनाओं को समझें। अंत में मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। मुझे लगता है ये आपको पसंद आएगी। आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। अपने झरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए श्रृंगार सभी भाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई।